चलिए आज हम लोग जो बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्कुलर करंट लूप के एक्सिस पे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि इनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इनको कैलकुलेट करने के लिए कौन से फॉर्मूला को हम लोग हेल्प लेंगे, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला से हम लोग जो है सर्कुलर करंट लूप के जो सर्कुलर करंट लूप है इनके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा क्या, यूज करना पड़ेगा बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कैसे इनका यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये लगाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक रिंग लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हेडिंग देते हैं मैग्नेटिक फील्ड at the on the axis of circular current loop सर्कुलर करंट लूप जो है उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो देखिए इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग को करना क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग एक सर्कुलर लूप लेते हैं। ये है आपका सर्कुलर लूप को हम लोग इस तरह से लगते हैं कि ऐसे बीच में दिखे, ऐसे दिखे। तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे अगर इसे टेढ़ा रखेंगे तो यहाँ एक छोटा सा करंट एलिमेंट को हम लोग कट कर लेते हैं। यहाँ पे कट करेंगे, अगर ये करंट आई ऐसे चल रही है, आई ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, बाहर। और ये हम लोग ये मान के चलते हैं कि इसका रेडियस जो है वो कितना है, रेडियस है कैपिटल आर। तो हम लोगों को क्या होगा, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये पॉइंट ऐसे बाहर है, सेंटर से ऐसे बाहर। तो हम लोगों को क्या दिखाई पड़ेगा, ये क्या दिखाई पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो फिर ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड dv। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। तो ये क्या होगा dv साइन थीटा, इसका कंपोनेंट dv साइन थीटा, और ये कंपोनेंट इसका क्या होगा dv, और ये कंपोनेंट होगा dv cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला लाइन के अलोंग वाला कंपोनेंट क्या होगा dv साइन थीटा। देख लीजिए क्या हुआ, एक्सिस के ये जो यहाँ से आया है एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ से दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, लाइन के अलोंग। उसी तरह अगर हम यहाँ से लेके चलें, यहाँ से, तो यहाँ भी वही हाल होगा, यहाँ भी एक्सिस के परपेंडिकुलर जाएगा। तो यहाँ से एक कंपोनेंट क्या आएगा, ये भी एंगल थीटा होगा, अगर ये थीटा है, ये भी dv cos थीटा, ये लाइन के अलोंग यहाँ dv साइन थीटा। अगर इसी तरह हर जगह से रिंग का ले लें तो क्या कर रहा है, ये जो है कंपोनेंट इसको कैंसिल आउट कर रहा है। तो ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये जो अलोंग द लाइन ये कंपोनेंट बच गया मैग्नेटिक फील्ड का। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग, ये जो है सेंटर के अलोंग होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर रिंग having its radius r, ये x डिस्टेंस यहाँ तक ले लेते हैं। लेट p be the point which is situated p एक पॉइंट है जो कहाँ सिचुएटेड है, विच इज सिचुएटेड डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, डिस्टेंस x
फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग से x डिस्टेंस पर सिचुएटेड है कौन, ये पॉइंट P। अब ये देखिए, अगर इनको गौर से देखेंगे तो ये आपको हाइपोटेनस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, तो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है थीटा के सामने, ये बेस है, तो ये हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको हम लोग लेते हैं लेंथ, मान लेते हैं कि ये m लेंथ है। कौन सा लेंथ है, m लेंथ, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग, जो ऐसा एक्सिस जो सेंटर से पास करती हो, ये एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा देखना हम लोग को कि यहाँ पर अप्लाई करेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ। नाउ अप्लाई बायोट-सेवर्ट लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ। जब बायोट-सेवर्ट लॉ यहाँ से लगाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, dV इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है, पूरा डिस्टेंस कहाँ है 0 से 2 पाई आर, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा B तक, म्यू नॉट I बाई 4 पाई DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है M स्क्वायर, ये पूरा डिस्टेंस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को हम लोग बोले हैं। अब ध्यान से देखना है, इसका dV का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, B इजकल टू कॉन्स्टेंट पार्ट को बाहर कर दीजिए, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, और यहाँ क्या बच जाएगा, M स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट पार्ट है, इसको भी बाहर कर दिए, और यहाँ DL बच जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है R, हाइपोटेनस है, तो B इजकल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई M स्क्वायर, ये DL हो गया, कहाँ से 0 से 2 पाई आर तक, 0 से 2 पाई आर तक, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया R अपॉन M, ये M इधर आ जाएगा, या तो B इजकल टू 0 से कांस्टेंट पार्ट को बाहर रखिए, म्यू नॉट I R भी आ जाएगा, R अपॉन 4 पाई M स्क्वायर, और ये M तो कितना हो जाएगा 4 पाई M क्यूब, और ये जो DL है इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, B इजकल टू हो जाएगा म्यू नॉट I R 4 पाई M क्यूब, ये DL 2 पाई R माइनस 0, तो यहाँ से B इजकल टू म्यू नॉट I R अपॉन 4 पाई M क्यूब, ये हो जाएगा 2 पाई R, पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, तो डिस्टेंस हो जाएगा म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2M क्यूब। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग, मतलब सर्कुलर रिंग के हर मतलब पॉइंट के कारण, जहाँ तक भी है यहाँ से यहाँ तक 2 पाई आर लेंथ के कारण। तो अगर इनको सही से देखा जाए, फॉर्मुलेट किया जाए, फॉर्मुलेट तो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इनको लिख लीजिए। कौन सा फॉर्मूला, म्यू नॉट I अपॉन R स्क्वायर अपॉन 2M क्यू। M का वैल्यू क्या है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये M का वैल्यू। एक बार आप पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। क्या आया है देखिए, तो आया आपका मैग्नेटिक फील्ड B इजकल टू म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2M क्यू। M का वैल्यू रख देते हैं, B इजकल टू
म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2m, m का वैल्यू क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे क्यू, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये पावर 1/2 इधर आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। तो ये हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर। ठीक है, इसी को हम लोग को कैलकुलेट करना था। ये फॉर्मूला को जो है हम लोग को याद रखना है। ये कौन सा फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अंडर रूट इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। ठीक है, जान लेते हैं कि अगर हमें इसका डायरेक्शन जानना हो तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। सबसे पहले समझिए आप कि अगर हम लोग एक्सिस को ऐसे नाम दे दें कि ये है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस मीन्स आई कैप, ये वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस मीन्स जे कैप, ये यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर है, जे यूनिट वेक्टर है। ये आई कैप जो है अगर हम लोग देखें तो ये जो वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ये इसमें अगर हम डायरेक्शन हम लोग को दिखाना होगा जैसे आई कैप दे देंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है आपको केवल डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो देखिए आई कैप दे दिया मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गया। तो इससे हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता कर लिए एक छोटे से मेथड से। तो ठीक है, ये इंड करते हैं आज।